हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को कई बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है आईटीआर एग्जेम्पशन का। मतलब सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए आईटीआर फाइलिंग करना एग्जेम्प्ट है, और ऐसी कौन सी क्राइटेरिया, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे सीनियर सिटीज़न यदि फुलफ़िल करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई नीड नहीं है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की अपडेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आपको ये तो पता ही होगा कि जब हमारे टैक्स पेयर्स अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो अपनी जो इनकम है वो 5 मेजर हेड में शो करते हैं। तो यदि आपकी सैलरी से इनकम है या पेंशन की इनकम है तो आपको सैलरी हेड में अपनी इनकम दिखानी होती है। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है, रेंटल इनकम है, या आपने होम लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन लेना है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपनी इनकम दिखानी होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, सेल और परचेज करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड गेन के हेड में अपनी इनकम दिखानी होगी। यदि आप कैपिटल गेन की इनकम है, आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सेल परचेज करते हैं कैपिटल गेन का, तो उस केस में आपको अपनी जो इनकम आई है ट्रांसफ़र से वो आपको कैपिटल गेन हेड में दिखानी होगी। और इसके अलावा कोई अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट की इनकम है आपकी, या कोई अदर एफडी की पर जो इंटरेस्ट है उसकी इनकम है, तो इस तरह आप अपनी डिफरेंट टाइप की इनकम के बेस पे आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। उस बेस पे, इनकम के बेस पे ही आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं कि यदि आपकी सैलरी इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल होगी, यदि आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल होगी, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आईटीआर 3 होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट इनकम के बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। और यदि हम देखें कि आईटीआर मैंडेटरी किन के लिए है, और बेसिक रूल यही है कि यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है यदि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 रिजिम होते हैं, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। तो यदि ओल्ड रिजिम में देखते हैं तो यदि कोई पर्सन यदि वो 60 एज का है तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाएगा, और उसकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से ऊपर होते ही उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। 60 ईयर्स से अबव और 80 ईयर्स तक के जो पर्सन होते हैं उन्हें हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं, और उनके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख है। और यदि 80 ईयर्स के अबव जो पर्सन होते हैं उन्हें बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख। और यदि न्यू रिजिम में हम देखते हैं तो न्यू रिजिम में सभी के लिए, चाहे आप नॉर्मल टैक्स पेयर है, सीनियर सिटीजन्स है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सभी के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आईटीआर फाइल करने की वो 3 लाख है। तो हम जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो रूल है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ज़्यादा हुई तो आईटीआर फाइल मैंडेटरी है, तो ये रूल हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में फिनेंस एक्ट 2021 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 194P। उसमें हमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनको आईटीआर फाइलिंग की एग्जेम्पशन मिलना स्टार्ट हो गई थी इस सेक्शंस को आते ही। लेकिन जैसे कि हमने अभी तक 3 कैटेगरी देखी थी कि नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स, लेकिन सेक्शन 194P आने के बाद में एक नई कैटेगरी इंसर्ट की गई, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो ये जो टर्म है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, इसमें वो पर्सन क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई है। यदि वो कंडीशन फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो पर्सन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाएगा और उसे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, चाहे उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, चाहे इनकम 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, कैसी ही भी कंडीशन में उनको आईटीआर फाइल करना की नीड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो उन्हें फुलफिल करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि सीनियर सिटीजन शुड बी ऑफ एज ऑफ 75 ईयर्स और अबव। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज़्यादा है। सेकेंड जो कंडीशन है वो है सीनियर सिटीजन शुड बी रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, उसमें वो सीनियर सिटीजन जो है रेजिडेंट होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है कि इनका, अभी तक हमने देखा कि 5 हेड की इनकम थी, लेकिन यदि 194P का जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है, यदि उसका बेनिफिट आपको लेना है तो जो सीनियर सिटीजन है उसके पास केवल 2 तरह की ही इनकम होनी चाहिए, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट अक्रूड भी हो सकता है और इंटरेस्ट अर्न भी हो सकता है, लेकिन होनी चाहिए केवल पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम।
इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि केवल एक स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए, मतलब जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन इनकम आ रही है उसी में ही आपकी इंटरेस्ट इनकम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बैंक अकाउंट में पेंशन इनकम आ रही है, एक बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आ रही है। यदि ऐसा होते ही आप 194P में जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है उसमें जो कंडीशन है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो बैंक अकाउंट सेम होना चाहिए दोनों इनकम के लिए। अब ये स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है? तो स्पेसिफाइड बैंक जो कि नोटिफाइड की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वही स्पेसिफाइड बैंक जो है वो फॉल करेंगे इस कैटेगरी में। अब जो ये बैंक होते हैं, यही बैंक्स जो होते हैं वो जो आपकी जो टोटल इनकम होती है, पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो होती है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें आपके जितने भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस होते हैं या जो आपकी 87A की रिबेट होती है, वो सारे डिडक्शंस को कंसिडर करने के बाद बैंक जो है वो आपकी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करता है। और जैसे ही आपका सेक्शन 194P में टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो तब उसके बाद ऐसे सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो कंडीशंस यदि कोई पर्सन फुलफिल कर देता है तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। अब इसके बाद हमारे जो सीनियर सिटीजन है उसको बैंक को क्या देना है और बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीडीएस काटेगा, कितनी रेट से टीडीएस काटेगा, क्या टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इशू होगा, सारी पॉइंट्स हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सीनियर सिटीजन्स जो है उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। तो स्पेसिफाइड जो बैंक होते हैं जो कि टीडीएस डिडक्ट करते हैं, किसके बेसिस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं? सीनियर सिटीजन जो बैंक को एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है उसके बेसिस पे ही जो का स्पेसिफाइड बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। अब जो डिक्लेरेशन आप सबमिट करते हैं बैंक को, उसके साथ आपको कई अदर डिटेल्स भी देनी होती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम क्या है, जैसे कि आपकी कोई 80C से 80U में कुछ आपको डिडक्शंस अवेल करने हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो उसका डिडक्शन आपको लेना है, तो उसकी डिडक्शन क्या प्रूफ और डिटेल आपको देनी होगी। 87A की आपको रिबेट अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और इसके साथ साथ यदि आपकी कोई पेंशन, इंटरेस्ट इनकम है तो उसके रिगार्डिंग आप सीनियर सिटीजन जो है उनको कंफर्मेशन देनी होगी, जिससे कि जो बैंक है वो उसको वेरीफाई करेगा कि ये सारी डिटेल्स करेक्ट है और उसके बाद वो टीडीएस डिडक्ट करवाए। लेकिन अब बैंक के बिहाफ पर बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब हम देख लेते हैं, वो कैसे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए इनकम को कैलकुलेट करता है। तो एक सीनियर सिटीजन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर 12BBA। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यूनियन बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया है 7 फरवरी 2024 को। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस एक्ट 2021 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194P। और ये जो कंडीशंस है जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो इस यूनियन बैंक ने अपने सर्कुलर में भी स्पेसिफाई किया है। तो यदि मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि द स्टाफ पेंशनर्स हु हैव सबमिटेड द फॉर्म 12BBA टू आवर डिपार्टमेंट में मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस इन द स्टाफ पेंशन अकाउंट सो टू एनेबल अस टू डिडक्ट द इनकम टैक्स अमाउंट एंड रेमिट द सेम अंडर सेक्शन 194P। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनियन बैंक है उन्होंने स्पेसिफाई की कि डेट कब तक 12BBA फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबल स्टाफ पेंशनर्स हु विश टू अवेल द रिलीफ अंडर सेक्शन 194P टू द IT Act 1961 में सबमिट द डूली फिल्ड फॉर्म 12BBA लेटेस्ट बाय 29 फरवरी 2024। 7 फरवरी को ये यूनियन बैंक ने सर्कुलर इशू किया है और जो 12BBA फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 29 फरवरी 2024। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बैंक है जिन्होंने सर्कुलर इशू किया होगा। तो यदि आपका किसी स्पेसिफाइड बैंक में पेंशन और आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है तो आप, यदि आपने अभी तक 194P का बेनिफिट नहीं लिया है तो अपने बैंक से कनेक्ट हुई, रीच आउट कीजिए अपने बैंक से। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12BBA फॉर्म भी दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल देनी है जिससे बैंक यहाँ पे वेरीफाई करेगा। और उसके साथ जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो डिटेल भी 12BBA फॉर्म के साथ में आपको सबमिट करनी होगी बैंक को। जैसे ही आप 12BBA फॉर्म सबमिट कर देंगे बैंक को, तो बैंक सबसे पहले क्या करेगा, बैंक जो ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम उसको कंप्यूट करेगा, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करेगा। और बैंक जब नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा उस समय जो डिडक्शंस, टैक्स एग्जम्पशंस, रिबेट सभी को कंसीडर करेगा। सारे रिबेट्स, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस को डिडक्ट करने के बाद में बैंक जो है वो जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा।
और बैंक जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है जितने भी सारे डिडक्शंस आपने क्लेम किए, टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं आप, उसके लिए प्रूफ जो है उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे ही एक स्पेसिफाइड जो बैंक है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा अंडर सेक्शन 194P में, वैसे ही सेक्शन 139 जो सेक्शन है रिटर्न फाइल करने का वो अप्लाई नहीं होगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पर जिनकी एज 75 और उससे अबोव है। मतलब जैसे ही बैंक ने सेक्शन 194P में टीडीएस डिडक्ट कर लिया वैसे ही आप पर सेक्शन 139 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर आपको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपना डिक्लेरेशन देंगे तो उस समय पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में या ओल्ड टैक्स रिजिम में। क्योंकि यदि आपने एक बार डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया और ये अपना रिजिम बता दिया, उसके बाद में आप अपने इनकम टैक्स रिजिम को चेंज नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू चेंज द इनकम टैक्स रिजिम। तो आप डिक्लेरेशन से पहले आप ये कंप्यूट कर लीजिए कि कौन सा रिजिम आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस जो है वो कि जैसे कि 194P में डिडक्ट होता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के केस में। यदि हम टीडीएस रेट की बात करें तो फिनेंस एक्ट 2023 जो है इंट्रोड्यूस अ रिवाइज टैक्स टीडीएस रेट फॉर सीनियर सिटीजन्स फॉलिंग अंडर 194P। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो कि 194P में फॉल करते हैं उनके लिए एक रिवाइज टीडीएस रेट लाई गई थी। पहले रेट 10% थी, लेकिन टीडीएस की रेट को रिड्यूस करके 5% ला दिया गया था। और ये जो रिड्यूस किया था इसका एम क्या था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है उनको फ्लेक्सिबिलिटी, फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, लिक्विडिटी दी जाए, जिससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है उनको बेनिफिट हो सके। कि बैंक जो है वो यदि जो नेट टैक्स में कंप्यूट करके टीडीएस डिडक्ट कर लेगा वैसे ही हमारे सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बस इसमें एक ही कमी है मुझे लगती है कि यदि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ये एज है 75 और अबव की, यदि इसको कम करके 60 टू अबव कर दे तो हमारे इस जो 194P सेक्शन है उसका बेनिफिट कई सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं। अगर टीडीएस सर्टिफिकेट की, तो बैंक के द्वारा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो बैंक जो है वो फॉर्म 16 में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर सेक्शन 194P में। तो जैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है सैलरी के केस में, सेम वही प्रोसीजर है कि बैंक जो है वो फॉर्म 16 में 194P सेक्शन के अंडर में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा हमारे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को। आई होप आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह की वीडियोस हम हमारे चैनल पे रेगुलरली लाते रहेंगे। तो आपने यदि तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।